यदि आपने लगा रखी है क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी या शेवंती, तो आप नवंबर के महीने में कुछ ज़रूरी काम कर ही लें। आज मैं वो काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करती हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो ये जो पौधे हैं ये मैंने कटिंग से डेवलप किए। गुलदाउदी को आसानी से कटिंग से लगाया जा सकता है और ये काम हम करते हैं बरसात बंद होने के बाद सितंबर के महीने में। ये जो भी पौधा है ये हमको ठंड भर फूल देगा, फिर इसी पौधे को हम उठा के रख देंगे और ये मदर प्लांट का काम करेगा। भीषण गर्मी में हम इसे किसी छायादार जगह पर रख देते हैं और फिर इसकी कटिंग लगा देते हैं बरसात बंद होने के बाद। और अब ये पौधे खिलने के लिए तैयार हैं। तो जब हमने कटिंग लगाई थी उसके बाद इनकी हमने पिंचिंग की थी। पिंचिंग करने से पौधा घना हो जाता है। अब आ गया है नवंबर और इसमें बनने लगी हैं कलियां। तो नवंबर में क्या करना है, आज के वीडियो का विषय यही है। तो सबसे पहले नीचे के अनचाहे पत्ते सब हटा दें। ये नीचे के पत्ते जो कुछ पीले हो रहे हैं, कुछ पुराने हो रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है। आप जो पोषक तत्व देंगे, खाद देंगे, तो ये पत्ते उनको वो सारा पोषण ले लेंगे और ये ऊपर कलियों को पूरी खुराक नहीं पहुंचेगी। तो आज के दिन मैं यही कर रही हूँ। मेरे 10-12 गमले लगे हैं, उनके सबकी अनचाही शाखाएं जो छोटी छोटी नीचे निकली हैं, जिन्हें अगर मैं छोड़ दूंगी तो वे ऊपर बढ़कर जब तक पहुँचेंगी तब तक इनके खिलने का मौसम ख़त्म हो चुका होगा और वो अच्छी फ्लावरिंग नहीं देंगी। तो बेहतर है कि हम उन कलियों को ही रख लें जिनमें कलियाँ, उन टहनियों को ही रख लें जिनमें कलियाँ बन रही हैं। ऐसा करने से जो वो टहनियाँ बचेंगी उनमें कलियाँ अच्छी मात्रा में बनेंगी और हेल्दी कलियाँ बनेंगी और फूल की साइज भी अच्छी बड़ी आ जाएगी। और सारे पत्ते हटाने के बाद जो दूसरे नंबर का काम है वो काम है गुड़ाई करने का, कि हम इन गमलों में गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने से नीचे तक हवा जाती है, हवा के साथ ऑक्सीजन पहुंचता है जो पौधों की जड़ों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो बस अब हमने सबसे पहले तो बनाया एक मिक्सचर जो पोषक तत्वों से भरपूर है। 50% बकरी की मेमने की खाद है और 50% मिट्टी है। आपके पास जो भी हो, गोबर खाद ले सकते हैं, किचन कंपोस्ट ले सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो ऐसी मिट्टी, हेल्दी मिट्टी आप बनाकर कुछ दिन पहले से रख लें। मिट्टी और खाद मिलाकर रखने से खाद में उपस्थित सूक्ष्म जीव मिट्टी में भी अच्छे से रच बस जाते हैं और मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो तुरंत मिलाने से बेहतर है कि पहले से मिलाकर रख लें। अब हम गमले के बाहरी किनारे से देखो गुड़ाई शुरू करेंगे और हल्की सी गुड़ाई करके हमारा जो ये मिक्सचर है ये हम डाल देंगे। क्रिसैंथेमम का पौधा जब गमले में लगाया जाता है तो हम उसको पूरा ऊपर तक फुल नहीं भरते, थोड़ा खाली रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं ताकि समय समय पर हम इसमें खाद युक्त मिट्टी ऊपर से डाल सकें। धीरे धीरे करके हम ये प्रोसेस 2 से 3 बार करते हैं तो जड़ें नीचे बहुत मजबूत हो जाती हैं और पौधे की मिट्टी में पकड़ बनती है, जिससे पौधा झुकता भी नहीं है। यदि आपका पौधा बहुत ऊंचा जा रहा है, झुक रहा है, तो आप यहाँ बांस की खपच्ची लगाकर, डंडी लगाकर या टेका लगाकर सहारा भी दे सकते हैं। और अगर सहारा दे रहे हैं तो वो शुरू से ही दें, जब पौधा छोटा है तभी से। एक बार बड़ा हो गया फिर सहारा देने पर भी पौधा शेप में नहीं आएगा, डी शेप हो जाएगा और वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मेरे पौधे भी इतने स्वस्थ हैं कि उन्हें सहारे की ज़रूरत मुझे समझ में आ नहीं रही। अब आप देख लीजिए, अगर आपके यहाँ आपको लगता है तो आप सहारा दे सकते हैं, लेकिन अभी जाइए नहीं। ये एक काम भर नहीं है, हमने ये एक काम किया और यही काम मैं सारे गमलों में करूँगी, लेकिन इसके साथ
इंस्टेंट फूड भी दूंगी। इंस्टेंट फूड मतलब लिक्विड मैन्योर। जो हम ये खाद डाल रहे हैं ये सॉलिड फूड है, और जो हम लिक्विड देंगे वो इंस्टेंट फूड रहेगा। अब देख लेते हैं हमारा इंस्टेंट फूड, जो कि सरसों की खली का लिक्विड है। आप यहाँ जो गोबर का उपला होता है, जिसे कंडा कहते हैं, वो गला के उसका पानी भी ले सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट को गलाकर उसका पानी भी ले सकते हैं। आप दोनों तीनों मिलाकर भी ले सकते हैं। मैं आज केवल सरसों की खली ले रही हूँ और इसके चमत्कारिक फ़ायदे होते हैं। ये 4 से 5 दिन पहले मैंने 5 लीटर में 100 ग्राम गलाई थी और अब ये तैयार है। और मैं ये 1 लीटर में बस ये इतना सा, आप इसे 1 कप समझ लीजिए या आधा कप, ये छोटा सा कंटेनर पड़ा है, बस इतनी मिलाऊंगी। तो बहुत कम मात्रा में देना चाहिए, बड़ी गाढ़ी सी गाढ़ा सा लिक्विड नहीं देना चाहिए। तो हमने गमले की गुड़ाई की, उसमें वो खादयुक्त मिट्टी डाली और ऊपर से हमने ये थोड़ा सा पानी डालना। कितना पानी डालेंगे ये सरसों की खली वाला? इतना कि जड़ों में नीचे तक पहुंच जाए, ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा महत्वपूर्ण लिक्विड है और ये पोषक तत्व ड्रेन आउट होकर निकल जाएंगे तो कोई फ़ायदा जड़ों को नहीं मिलेगा। तो एक साथ नहीं डालें, थोड़ा डालें और इंतज़ार करें कि नीचे तक जाने दो। जब लगेगा ना कि नीचे तक पहुंच गया है और ड्रेन नहीं हो रहा, तो थोड़ा फिर दोबारा डालें, फिर थोड़ा डालें। ऐसे करके धीरे 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 डालें, कम कम मात्रा में। आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही लगेगा कि नीचे से ड्रेन 1-2 ड्रॉप आ रहा है तो बंद कर दें। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये हमें क्रिसैंथेमम की कटिंग लगाने से लेकर 2-3 बार करना चाहिए। अब एक समस्या और आती है कि इसमें एफिड्स लगते हैं, तो हम एफिड्स मैं कैसे साफ़ करती हूँ? देखो, कम पौधे हैं तो ये बहुत आसान तरीका है। स्प्रे गन से तेज धार से धो दीजिए। एक काम और करती हूँ, लकड़ी से हटा दीजिए। एक हाथ से लकड़ी से हटाते जाइए और दूसरे हाथ से स्प्रे गन की तेज धार चलाते जाइए। तो लकड़ी के सहारे से और पानी की धार से ये पूरा नीचे टपक जाएगा। उसके बाद आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आपके पौधे ज़्यादा हैं तो आप केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फूलों के पौधे, ऐसे हम खा नहीं रहे होते हैं, तो हम इन पे केमिकल यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपका निर्णय है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तत्काल प्रभाव से आपको चाहिए, इतनी मेहनत नहीं करना, तो कोई भी केमिकल आपको दुकान पे आप पूछेंगे तो मिल जाएगा और आप कीटनाशक डाल सकते हैं। मैं अपने बगीचे में केमिकल से बचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि न डालना पड़े, जब तक कि कोई बहुत ही विषम परिस्थिति नहीं आए तो भले ही, अन्यथा मैं नहीं डालती। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने क्रिसैंथेमम लगा रखी है तो मेरा बताया ये सारे नुस्खे आप अभी अपनाइए। ऐसा करने से फूल हेल्दी आएंगे और उनके रंग भी अच्छे चटक आएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ये भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।